रेड की गई है। मृतक पर झाड़ फूंक का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर गुमला से, जहां अंधविश्वास और इस अंधविश्वास के चक्कर में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। टांगी से मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। चचेरा भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है, जो फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम का विरोध हुआ। आक्रोशित लोगों ने हाथापाई और पथराव किया। घटना में एक कर्मचारी घायल हुआ है। विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान रोका गया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। रेलवे विभाग में लोगों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। दोनों पक्ष से कागजात मांगे गए। रेलवे विभाग में 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गया है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। साहब के ऑर्डर के साथ में एडीएम साहब, मजिस्ट्रेट और मेरा स्टाफ, आरपीएफ और लोकल पुलिस सभी की इन प्रेजेंट में इलेक्शन ड्राइव लेने आए थे। उसके बाद ये लोगों ने डंडा पहना, हाथ पैसे चलाने लगे। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तो वो लोग अपना जो है भंग कर दिए, बातचीत का रास्ता बंद कर दिए। तो हम अपना आदेश आगे को बढ़ा दिए हैं, जो ऊपर से आदेश होगा वो करना। आज ये लोग तोड़ने आया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे कि रहती जमीन आपका क्या अधिकार है? अधिकार सीओ साहब का क्षेत्र का है। सीओ साहब नोटिस देंगे। आप कौन है नोटिस देने वाला? क्या वार्ता हुआ? अभी वार्ता चल रहा है, नहीं अभी कोई डिसीजन नहीं है। हम लोग का मांग है कि रहती जमीन आपका अधिकार क्षेत्र का बाहर है। एक यादव परिवार की लड़की को उपेंद्र जी ने छेड़ने का कोशिश किया, उसके हाथ को पकड़ा। जब इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया तो भागते फिर जो बोल रहे कि यहाँ के लोगों को झूठा के फंसा देंगे। जबकि मजिस्ट्रेट जिससे हमारी बात हो रही थी, अमित कुमार से बात हो रही थी, सभी से बात हो रही थी। इसी पल में जब उपेंद्र शर्मा के ऊपर जनता आक्रोश किए, इसने क्या कि एक लड़की को छेड़ रहे थे। गाली भी, जो सरकारी कर्मचारी है और यहाँ की जनता को गाली गलौज कर रहे हैं। गुमला से बड़ी खबर, जहां ज्वेलरी दुकानदार से 1 करोड़ की लूट हुई है। हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट की गई। दुकान संचालक को घर जाते वक्त रोका गया, हवाई फायरिंग की गई और घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। सूचना प्राप्त हुई है कि हम लोग भिन्न जगह लोकेशन पर जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग जानता से उसका देख रहे हैं और 1-2 जगह सीसीटीवी का फुटेज मिला है, जिसमें कुछ संदिग्ध जो मोटरसाइकिल से जो लोग हैं दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग गहनता से उसको देख रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके इस तरह का जो घटना है इसको हम लोग उद्घाटन कर दें। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए डीजीपी ने रांची में सीसीटीवी की संख्या में इजाफा करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद इसको लेकर बनी कमेटी ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। जिसके बाद शहर के विस्तारीकरण के कारण शैडो में आ रहे एरिया पर भी तीसरी आंख से नजर रहेगी। मामले को लेकर एडीजी ने बताया कि सभी एरिया को सीसीटीवी सर्विलांस के दायरे में लाने का काम हो रहा है। तो जो भी इस तरह के असेसमेंट सेंटर्स हैं उनको हम लोग डिटर्मिन करके एक ओवरऑल रांची शहर का जो सीसीटीवी का कवरेज का रिक्वायरमेंट है उसकी असेसमेंट करके विल सबमिट अ रिपोर्ट वेरी सून, और उसके बाद उसमें नियमानुसार जो है वो आगे की कार्रवाई। राजधानी रांची में अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधियों का फरार होना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसे लेकर राज्य की डीजीपी ने एक विशेष कमेटी बनाई है, जो राजधानी रांची में वैसे एरियाज और हॉटस्पॉट को चिन्हित कर रही है जहां पर अपराध की संभावनाएं प्रबल होती हैं। खासतौर से शहर के एक्सटेंशन वाले इलाकों और शैडो एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जो नए फ्लाईओवर 3 फ्लाईओवर नए बने हैं, उसे भी सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। खासतौर से बात करें तो राजधानी रांची में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ था, जिसे देखते हुए डीजीपी के दिशा निर्देश पर ये कमेटी बनी है और कमेटी ने अपने कार्यों को अब तेज कर दिया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
रांची से बड़ी खबर, जहां पाइपलाइन बिछाने के दौरान हादसा हो गया। गड्ढे में मिट्टी गिरने से कर्मी दब गया। मौके पर मौजूद मजदूरों ने उसे बाहर निकाला। डॉक्टरों ने कर्मी को घायल बताया है। सहकर्मी और परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की है। चिरौंदी पेट्रोल पंप के पास की ये घटना है। खबर खूंटी से है, जहां के रनिया सोदे मुख्य पद पर सरबो घाटी जानलेवा बन गई है। एक महीने में तीसरी बार ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आज सुबह घाटी में ढलान सड़क पर सीमेंट लदा 12 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें सवार चालक समेत 3 मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर रनिया थाना पुलिस प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। खबर गोड्डा से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 साल के युवक की जान चली गई। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक हृदय अपने रिश्तेदार की शादी का कार्ड बांटकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना पर मौजूद लोगों के मुताबिक दूसरा बाइक सवार युवक शराब के नशे में था और लापरवाही से वाहन चला रहा था। घटना इतनी भीषण थी, दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में हृदय के सिर पर चोट लगी और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक है। ये रामगढ़ रोड से आ रही थी गोड्डा कॉलेज की ओर और पीछे से एक बाइक आ रही थी R15। वो बाइक बोले पुलिसिया क्या, वो बाइक वाला इनको सीधा टक्कर मार दिए। 100 से ऊपर के स्पीड में थे। तो कहाँ के थे युवक? जो युवक के साथ में घटना हुआ, इसका क्या नाम है? हृदय मंडल। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम पुरान मंडल। कहाँ घर है? भद्रिया। इनको टक्कर मारा तो अभी स्टेज वहाँ पे अंदर में वही जी R15 से। खबर खूंटी से है, जहां के रनिया थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से एक बकरी चरा रही 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मौके पर बकरी की भी मौत हो गई। ठनका की चपेट में आने से लोगों ने बच्ची को घर लाकर घरेलू उपचार भी किया और गोबर का लेप लगाया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। उसका साथी था और सामने सामने था। उसको भी मैंने गाल में चोट लगा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। पढ़ाई मनमाती करती थी। खबर धनबाद से है, जहां के चिरकुंडा नगर परिषद में जर्जर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार सड़क पर गिर गया और उसकी चपेट में आने से 3 मवेशी की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग को लेकर पंचायत मुख्य सड़क को जाम कर रखा है। का कारण हुआ है झारखंड सरकार की लापरवाही, बिजली विभाग की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ 11,000 जो जर्जर तार था, सब बार बोला गया कि इधर इस तार को चेंज कीजिए। ये तार चेंज नहीं किया, जिसके कारण वो तार वहाँ से टूटा और जियो फाइबर में लाइन करंट आया, जिसके चलते 3 मवेशी 1 घंटा पहले तड़प तड़प कर मर गए। वो तो अच्छा हुआ कि कोई कैजुअलिटी मतलब जेंट्स का नहीं हुआ, आदमी का नहीं हुआ। 3 मवेशी मर गए हैं और जिन गरीब का मरा है उनके लिए तो रोजी रोटी का पूरा जुगाड़ है। ये बिजली डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं लापरवाही है, जिसके कारण ऐसी घटना बहुत बार हुई है यहाँ पे। और अभी मुआवजे के तौर पे उन्हें कुछ देकर शांत कर दिया जाएगा, लेकिन आए दिन ऐसी घटना घट रही है। इसके लिए अभी तो ये जानवर मर रहे हैं, इंसान भी कहीं कहीं मरे हैं, तो ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ की बिजली डिपार्टमेंट पर इस पर ध्यान देना चाहिए। बोकारो से बड़ी खबर, जहां करीब 3 साल से लापता युवक का नरकंकाल बरामद हुआ है। मृतक की पहचान खालिक बाबू अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक लापता युवक बरमसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। साल 2022 की रात वो संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें मारपीट के बाद लापता होने की बात भी कही गई थी। लेकिन इसके बाद भी सालों तक पुलिस के हाथ खाली रहे। लेकिन मामला जैसे ही हाईकोर्ट पहुंचा, पुलिस तुरंत हरकत में आई, जिसके बाद 2025 में केस को दोबारा खोला गया और जांच तेज हुई। जांच के दौरान कब्रिस्तान से खालिक अंसारी का नरकंकाल बरामद हुआ है। मामला तो वही मारपीट का ही, मैंने मर्डर करके फेंक दिया, वही चीज़ होगा। अब तो हम लोग तो मालूम नहीं था, अभी तो पता चल रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं। कैसा 2022 का मैटर है। और आज हेमंत कैबिनेट की बैठक है। बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे अहम बैठक रखी गई है।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर मुहर संभव है। जेटेट सहित कई प्रस्ताव पर चर्चा और मंजूरी की उम्मीद है। तो जेएमएम आज की कैबिनेट की बैठक को लेकर जहां उत्साहित है, वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर ही निशाना साधा है। से तुगलकाबाद, फिर तुगलकाबाद से दिल्ली चलने वाली सरकार है। पहले इन्होंने खुद ही हटा दिया जेटेट से भोजपुरी, मगही, अंगिका को, जो झारखंड के बड़े क्षेत्र, खास करके बिहार से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। फिर जब इनके ही मंत्रियों ने विरोध किया तो अब इनको वापस करना पड़ा और संभवतः कैबिनेट में आज इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये सरकार कैसी सरकार है कि मुख्यमंत्री जी अपने ही प्रस्ताव को अपने कैबिनेट में पारित नहीं करा पाते हैं, उनको यू टर्न मारना पड़ता है। देखिए, आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, जेटेट नियमावली पर कुछ फैसले हो सकते हैं। भाषाई विवाद जो खड़ा हुआ था उसका निराकरण हो सकता है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर में सुविधाओं को लेकर, बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात वो भी मिल सकती है। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर प्रदेश बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे 10,000 करोड़ तक का घोटाला बताया। उन्होंने वित्त मंत्री के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब नहीं मिलने की बात कही थी। प्रतुल शाहदेव ने ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। मंत्री जी थे, उनके एक बयान की ओर दिखाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, देखिए अगर ये अखबार की कटिंग है जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला हिसाब है। उन्होंने कहा खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हैं और इसका कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए, जब राज्य के वित्त मंत्री मान रहे हैं कि 10,000 करोड़ का जो घोटाला है वो उसका कोई हिसाब नहीं है, तो हम उनसे बस एक ही चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें शक है ये जो ट्रेजरी घोटाला है उस घोटाले का क्वांटम शायद 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। हाल में खुलासा हुआ कि बोकारो में एसपी के अकाउंट से 16 करोड़ की फर्जी निकासी हुई। और यहाँ पे घोटाला किस पे है आरोप, ये भी समझने की आवश्यकता है। पुलिस के ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो अधिकांश जिले में एएसपी या डीएसपी हैं, किसी किसी जिले में एसपी भी हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महिला आरक्षण की नींव कांग्रेस ने रखी थी, पर आज महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। जिस महिला आरक्षण को 2023 में सर्वसम्मति से पास किया गया उससे अब तक लागू नहीं किया गया। 2023 में 2023 में ये पास हो चुका है। विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 23 में पास हो गया था। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि ये अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। साथ ही में अब हम आते हैं कि आज की परिस्थितियों पे कि क्या हुआ है। 26 में ये क्यों कह रहे हैं कि फेल हो गया है। देखिए हुआ क्या है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ आपने परिसीमन भी जोड़ दिया है, और परिसीमन तो जोड़ ही दिया है, उसके साथ आपको एक जनगणना की जरूरत होगी और आप 2011 के सेंसस को 26 में लेकर आते हैं और कहते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 26 में परिसीमन करेंगे। आप बंगाल के चुनाव के समय, आसाम के चुनाव के समय एक स्पेशल सेशन करते हैं, सत्र करते हैं, और आप कहते हैं कि अब हमें 2011 का सेंसस इस्तेमाल करके तुरंत इसे करना है। क्या है, सबसे पहले तो 11 का सेंसस आज क्यों इस्तेमाल हो रहा है। खबर जमशेदपुर से है, जहां सेंद्रा पर्व के मौके पर दलमा जंगल में ओडिशा, बंगाल और कोल्हान क्षेत्र से हजारों आदिवासी श्रद्धालु पहुंचे। पारंपरिक हथियारों के साथ लोगों ने पूजा अर्चना कर अपनी संस्कृति और परंपरा निभाई। इस बार वन विभाग की अपील का असर भी देखने को मिला, जहां लोगों ने जानवरों का शिकार करने के बजाय उनकी सुरक्षा का संदेश दिया। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए करीब 500 जवान तैनात किए थे और 15 स्थानों पर चेकपोस्ट बनाकर निगरानी की गई। शिकार का पूजा होता है, पूजा ठीक से हो गया और शिकार कर लिया। पूरा पहाड़ घूमे और अभी पहाड़ घूमे, अभी
रिटर्न। आज तो हम लोग का सिंदरा शिकार पर्व जिसको बोलते हैं, हम लोग बरसों से चला आ रहा है पारंपरिक वाला। हम लोग क्या करते हैं आज के दिन, कैसे जाते हैं लोग? बस यही तीर धनुष लेके थोड़ा पूजा पाठ होने के बाद, वो तो कल में पूजा पाठ करते हैं। जो हम लोग का दलमा राजा है राकेश हेम्ब्रम, पूजा करने के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं सिंदरा के लिए। इसके बाद ये अपना पारंपरिक परिधान लेके और साथ में तीर धनुष, इसके बाद निकलते हैं हम लोग जंगल में। हम लोग सिंदरा का लिए हम लोग कोई दिन फिक्स करते हैं, पहले से जो आया है उसी दिन का अनुसार 1-2 दिन इधर उधर होता है साल में। इसी माह में हम लोग करते हैं अप्रैल में। तो जब सिंदरा के लिए जब आते हैं तो सिंदरा के पहले हम लोग राकेश हेम्ब्रम दलमा राजा, उसके यहाँ पूजा पाठ होती है। और जितना भी सिंदरा वीर है अपना अपना वाइफ को, जो अपना पत्नी है उसको लोहा खड़ू खोल के आते हैं। आप देखे होंगे कि हम तो खोज रहे थे जंगल में कि कोई सिंदरा वीर मिले, तो हम लोग हाथ जोड़े उन लोगों के, भाई आपने हमारे जंगल में आया, हम कहे क्या स्वागत करें आपका। हमने फूल माला भी रखा था गाड़ी में, लेकिन अब क्या कहिएगा, ऐसा हो गया कि लोग नीचे से ही पूजा करके लौट गए। रांची हेडक्वार्टर से पीसीसीएफ एवं होम हॉफ का स्पेशल एक कार्यालय आदेश भी निकाला हुआ था कि वरीय पदाधिकारी के साथ साथ 300 से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, वन क्षेत्र पदाधिकारी सभी लोग इस पर्व को पूरा छानबीन करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे ताकि हंटिंग नहीं हो। आज विश्व सिंदरा पर्व जो मना है उसमें किसी भी वन्य प्राणी की हत्या नहीं हुई है, और ये सभी इसका श्रेय जितने भी ग्रामीण वासी है 85 गाँव के, उनको जाता है। रांची में गर्मी और हीटवेव को लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जारी निर्देश में सभी अस्पतालों को 72 घंटे के अंदर आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य है। इसमें अग्नि सुरक्षा, ताप प्रबंधन, विद्युत सुरक्षा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल के हर तल्ले पर पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल के सभी आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी, ओपीडी में कूलिंग सिस्टम सुनिश्चित करने का निर्देश है। राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत रांची के सभी सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल को फायर फाइटिंग सिस्टम, हीट मैनेजमेंट और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर अस्पताल में आपातकाल में अगर कुछ आग लगती है तो वैसी स्थिति में आपको जो कॉरिडोर है, निकलने का रास्ता है, इमरजेंसी गेट है, सभी जगह आपको जो है व्यवस्था दुरुस्त करनी है। और अगर आप ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं करते हैं तो प्राइवेट अस्पताल है तो उनका लाइसेंस भी निलंबन जो है वो हो सकता है। आप सामने में देख रहे हैं कि अभी इसको जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ है, जो हमको लगता है कि 1 घंटा में ये भी लग जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, दुरुस्त हैं। और अभी आपने देखा कि जो फायर अलार्म की स्थिति भी है, आप कॉरिडोर में अगर कुछ हुआ तो वहाँ आपने अभी देखा आवाज़ आ रही थी, और फायर अलार्म की भी व्यवस्था है। और खासकर कि मेरा और भी जो व्यवस्था रिलेटेड है, जहाँ पर आग लगने की संभावना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल पैनल, ये सारी व्यवस्थाएं सदर अस्पताल में आज के डेट में दुरुस्त कर ली गई। फायर एग्जिट पॉइंट है, फायर एग्जिट के लिए फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। सब तरफ सब अपडेट है, सब अप टू डेट है। और यहाँ पर ये वाटर पंप भी है, और किसी भी तरीके से ऐसे लगने माने अभाव होती है तो हम लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, और 24/7 हम लोग काम में ही रहते हैं। अगर कुछ भी अगर क्रू में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आरसीसी भी हमारी ट्रिप पर आ जाती है। और साथ साथ हमारी सर अगर वैसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारी हर पैनल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगे हुए हैं, तुरंत सायरन आवाज़ उसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो अगर आप निजी अस्पताल हैं तो फिर आपका लाइसेंस निलंबन हो सकता है। सरकारी अस्पताल हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जेएमएम ने जहां आम लोगों के हित और सुरक्षा को लेकर इस निर्देश का स्वागत किया है, वहीं विपक्षी बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार की नींद हमेशा ऐसे मामलों में देर से जागती है। देखिए, यह सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है। जब प्रचंड गर्मी आ रही है और इस तरह के हीट स्ट्रोक और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तब सरकार गाइडलाइन जारी करती है।
ये तो वही सरकार है ना जो फरवरी मार्च के महीने में कंबल बांटती है। ये सरकार को मार्च और फरवरी के महीने में ही इन गाइडलाइंस को इशू करना चाहिए था ताकि इनका सब जगह पालन हो पाता। लेकिन जब ये परेशानियां सर पे आ जाती है तब ये सरकार ये गाइडलाइन बनाती है। ये बेहद ही अफसोसजनक है। दीर्घकालीन सोच की कमी दिखती है सरकार में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, जन उपयोगी निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया गया है और जो परेशानियां हम फेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, हीट वेव का पूर्वानुमान है। कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर कोताही नहीं बरतेंगे। 72 घंटे के अंदर कॉम्प्लायंस करना है, सभी व्यवस्था के साथ आपको सूचित करना है कि हाँ मैं तैयार। छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल दो आप।